राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखिए, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, जो कि परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, सभी स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के ही हैं, तो देखिए आपको इन उपायों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं, आप देखते भी होंगे टीवी पर, कहीं पर भी, आप ये उपाय कर लीजिए आपके घर में ये हो जाएगा, आप नित्य गाय को गुड़ में ये मिला के दीजिए, आप ये हो जाएगा। इन उपाय से आप हट जाइए। इन उपायों को आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साक्षात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, जिनसे अनेकों ब्रह्मांड है, जिनसे हर एक नक्षत्र है, जिससे आकाश गंगा है, जिससे तारामंडल है, जिससे ये पूरी सृष्टि है, आप उसकी उपासना कर रहे हैं। और यदि उसकी उपासना कर रहे हैं तो आपके मन में ये संशय आना ही नहीं चाहिए कि आपके कोई ग्रह आपका कुछ कर लेगा, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक मनुष्य अपने कर्मों को ही भोगने आया है, अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, और प्रभु के लिए वो आता है बार बार। तो केवल अपने प्रभु पर ध्यान दीजिए और इन उपाय से हट जाइए, मत सोचिए, वरना ये आप प्रभु के साथ छल कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने परमात्मा, आप उनकी उपासना कर रहे हैं ठाकुर जी की, दूसरी तरफ आप इन उपाय में लग रहे हैं। और एक बात आप और जान लीजिए, ये जो आप गाय को जो उपाय आप सुन कर के करते हैं ना, गाय को ये देना, पक्षियों के डालना, ये आपके नित्य कर्म है। ये आपके नित्य कर्म है जो आपको करने ही होते हैं, और ये आपको अपनी रोज की सभी की पशु की सेवा में लेना चाहिए। ये नहीं आप सुन कर के गाय को रोटी देंगे, ये आपका नित्य क्रम है, ये रोज की सेवा है जो ठाकुर जी ने आपको दी है, कि आप एक रोटी रोज गाय के लिए निकालें। यहाँ तक कि आप एक गाय के लिए क्या, आप महीने में गौशाला जाएं, या आपके आसपास गायें हैं, बहुत सारी रोटियां बनाइए, गाय को खिलाइए। ये तो रोज के काम है, ये तो हमारे सत्कर्म है जो हमें करने होते हैं। ये कौन सा उपाय, ये उपाय नहीं है, ये हमारे सत्कर्म है। पक्षियों को दाना डालिए, बाजरा डालिए, रोज नहीं डाल सकते तो महीने में, हफ्ते में संडे होता है ना, आप फ्री होते हैं, संडे को जाइए, बाजरा लाइए, डाल के आइए, पक्षियों को, पशुओं को खिलाइए, रोटियां बना करके ले जाइए। अब घर में कोई और नहीं करता, तो यदि आपको प्रभु ने जो भी शरीर दिया है, आप जो भी बने हैं इस संसार में, इस स्त्री पुरुष, आप स्वयं ये कीजिए, आटा लगाइए, रोटियां बनाइए, खिला करके आइए संडे में एक बार। तो ये तो हमारे सत्कर्म है, हमारे नित्य कर्म है जो हमें करनी है। पर यदि आप इन उपायों में, ये आप उपाय समझ कर करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ये उपाय नहीं, ये सत्कर्म है जो आपको करने हैं। और साक्षात पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण आपके घर में विराजमान है, फिर आप इन चीज़ों को सोचते हैं, तो ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सा प्रेम है प्रभु से। अरे आपके सामने आपके लाला बन कर के परमात्मा बैठे हैं, विराजमान है, तो प्रभु को प्रेम कीजिए, अमनिया बनाइए, भोग पवाइए। जो आपके सत्कर्म है, जो उपाय बोल करके आप करते हो, वो उपाय नहीं, वो प्रभु के ने सत्कर्म बनाए हैं, गाय को देना, पशुओं की सेवा, इन सबको, ये सब, कबूतरों को बाजरा डालना, ये सब हमारे सत्कर्म है जो हमें प्रभु ने सेवाएं दी हैं पशु पक्षियों की, क्यों वो हमें करने ही चाहिए। पर उपायों में मत फंसिए, क्योंकि भक्ति होती है जहाँ प्रेम होता है, वहाँ उपाय ये सब, इन पर कोई ध्यान नहीं जाता। अंदर कोई संशय रहता ही नहीं, कोई प्रश्न रहता ही नहीं, तो आप क्यों इन चीज़ों में पड़ जाते हैं? तभी तो आप प्रभु से दूर हो जाते हो। तो प्रभु ठाकुर जी की सेवा कीजिए, अपने लाल को लाड लड़ाइए, भोग लगाइए, है ना, प्रेम कीजिए, और जो आपको कर्म दिए गए हैं, जो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको सेवाएं मिली हैं, वो पूरा कीजिए, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।